अरे आओ कालू कव्वे, आज तुम मुझसे मिलने कैसे आ गए? बाबा जी, कल हमारे जंगल में फ्रूट चाट खाने का कंपटीशन है और मेरा और टूनी चिड़िया का मुकाबला होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे जीत जाऊं। अच्छा, अगर ये बात है तो सुनो, जंगल के दूसरी तरफ नदी के पास बहुत सारे फूल लगे होंगे। उनमें से एक लाल रंग का फूल है और एक पीले रंग का फूल है। तुमने लाल रंग का फूल खुद खाना है और पीले रंग का टूनी चिड़िया को खिलाना है। ठीक है ज्ञानी बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो रहा था, मगर वो इसी खुशी में ये बात भूल गया था कि उसने खुद कौन से रंग के फूल खाने हैं और टूनी चिड़िया को कौन से खिलाने हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे फूल लगे हैं। मैं अभी लाल और पीले फूल तोड़ लेता हूँ, उसके बाद पीले फूल खुद खा लूंगा और लाल फूल टूनी चिड़िया को दे दूंगा। तभी कालू कौवा फूल तोड़कर चला जाता है और पीले वाला फूल खुद खाकर लाल वाला फूल टूनी चिड़िया के पास ले जाता है। टूनी चिड़िया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे फूल लेकर आया हूँ। ये फूल मेरे चाचा जी ने भिजवाए हैं दूसरे जंगल से और मैंने सभी पक्षियों को खाने के लिए दिए हैं। तुम भी खा लो। ठीक है कौवे भैया, मैं अभी इनको खा लेती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वो सारे फूल खा लेती है, मगर कालू कौवा ये नहीं जानता था कि वो फूल खाने के बाद टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और मिट्ठू महाराज भी वहां पर आ जाते हैं और टूनी चिड़िया और कालू कौवे के सामने फ्रूट चाट रख दी जाती है। चलो पक्षियों, अब पता चलेगा कि कौन ज्यादा फ्रूट चाट खा सकता है। कल तो तुम दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। चलो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। ठीक है मिट्ठू महाराज, मैं अभी आपको फ्रूट चाट खाकर दिखाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया फ्रूट चाट खाने लग जाती है, मगर कालू कौवा थोड़ी सी भी फ्रूट चाट नहीं खाता। जबकि टूनी चिड़िया थोड़ी ही देर में वो सारी फ्रूट चाट खाकर खत्म कर देती है। क्या हुआ कालू कव्वे? कल तो तुम बहुत शोर मचा रहे थे कि तुमने टूनी चिड़िया से ज्यादा फ्रूट चाट खाई है। अब देखो टूनी चिड़िया ने अपनी सारी फ्रूट चाट खत्म कर दी और तुमने तो थोड़ी सी भी फ्रूट चाट नहीं खाई। मिट्ठू महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं। कल मैं ज्ञानी बाबा के पास गया था ताकि टूनी चिड़िया को हरा सकूं और उन्होंने मुझे 2 फूल दिए थे, जिनमें से एक लाल रंग का था और दूसरा पीले रंग का। मुझे लगता है कि मैंने टूनी चिड़िया को पीले रंग का खिलाना था, मगर पीले रंग वाला मैंने खुद खा लिया, जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगी और टूनी चिड़िया को लाल वाला खिला दिया, जिसकी वजह से उसको ज्यादा भूख लग गई और मैं हार गया। कालू कौवे की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी और मिट्ठू महाराज हंसने लग जाते हैं। एक जंगल बड़ा ही सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में एक मकई का खेत था। उस खेत में एक टूनी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और उसने उस घोंसले में अंडे भी दिए हुए थे। अरे मकई की फसल तो तैयार हो गई है। अब इंसान किसी भी वक्त आकर इस मकई के खेत को काट देंगे और फिर मेरा घोंसला भी कट जाएगा। मुझे जल्दी ही किसी मजबूत पेड़ के ऊपर अपना घर बनाना होगा। अभी मेरा भोजन खत्म हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ कि जंगल से भोजन लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया जंगल से भोजन लेने चली जाती है। तभी उसको थोड़े ही समय में भोजन मिल जाता है। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी भोजन मिल गया। अब सारा दिन मुझे कोई काम नहीं। चलो मैं दूसरे जंगल में जाती हूँ और वहां जाकर कबूतर भैया से किसी पेड़ के बारे में पूछती हूँ ताकि उस पर अपना घर बना सकूं। टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में कबूतर के पास पहुंच जाती है। अरे टूनी बहन, आप बहुत समय के बाद मेरे घर आई हो, कैसे आना हुआ? बस कबूतर भैया, मैं सुबह सुबह भोजन लेने निकली थी तो मुझे बड़ी जल्दी भोजन मिल गया, तो मैं कुछ बात करने के लिए आपके पास आ गई। अरे क्यों नहीं, तुम जब चाहे मेरे घर आ सकती हो। बताओ क्या बात है? कबूतर भैया, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा घोंसला एक मकई के खेत में है और अब मकई की फसल पककर तैयार हो गई है और इंसान किसी भी वक्त आकर अपनी फसल काट लेंगे और मेरा घोंसला टूट जाएगा।
मैं किसी मजबूत पेड़ के ऊपर अपना घर बनाना चाहती हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई पेड़ है तो मुझे बताएं ताकि उसके ऊपर मैं अपना घर बना सकूं। अरे टूनी बहन, हमारे जंगल में तुम अपना घर ना बनाना। यहाँ पर चीलें आती रहती हैं। वो अक्सर पक्षियों के बच्चों को नुकसान पहुँचाती हैं और उनको उठाकर ले जाती हैं। अरे कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पहले ही बता दिया। अब मैं किसी और जंगल में जाकर अपना घर बनाती हूँ। टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। तभी उसके पास कालू कौवा भी आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं अभी अभी इंसानों की बस्ती में गया था और मुझे पता लगा है कि इंसान आज ही अपनी मकई की फसल काटने आएंगे। तुम जल्दी से अपना घर कहीं और बना लो, वरना तुम्हारे अंडे टूट जाएंगे। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पहले ही बता दिया। अब मैं अभी अपने अंडे लेकर कहीं और चली जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर एक पेड़ के अंदर छुपा देती है। उस पेड़ के पास एक सांप रहता था। वो सांप बड़ा ही दुष्ट था। चिड़िया को देखते ही वो सांप उसके पास आ गया। अरे टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा हमसाया हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। जब कभी भी तुमको भोजन लेने जाना हो तो तुम मुझे बताकर चली जाना। मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगा, तुम चिंता ना करो। अरे सांप भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप जैसे हमसाए मेरे पास हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया सांप के पास जाती है। सांप भैया, मेरा भोजन खत्म हो गया है। मुझे जंगल से भोजन लेने जाना है। आप कृपया करके मेरे अंडों का ख्याल रखिए। अरे टूनी चिड़िया, मैंने कहा भी था, तुम चिंता ना करना, बस मुझे बताकर चली जाना। मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करूंगा। तुम आराम से जाकर भोजन ले आओ। टूनी चिड़िया जंगल से भोजन लेने चली जाती है। तभी वो सांप टूनी चिड़िया के अंडों की तरफ देखता है। अरे वाह, टूनी चिड़िया तो जंगल में चली गई है और उसके अंडे दिखने में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अब मैं इन अंडों को खा लेता हूँ। जब टूनी चिड़िया आएगी तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं उसके अंडे कौन ले गया। अरे मैं अपने अंडों पर कपड़ा डालना तो भूल ही गई। मुझे तो भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी। तब तक बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। मुझे अपने अंडों पर कपड़ा डालना चाहिए था। वैसे भी मैं ज्यादा दूर नहीं आई हूँ। मैं अभी वापस जाकर अपने अंडों पर कपड़ा डालती हूँ। टूनी चिड़िया वापस आ जाती है और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि सांप उसके अंडों को खाने ही वाला था। अरे दुष्ट सांप, दूर रहो मेरे अंडों से, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे टूनी चिड़िया, तुम भला मेरा क्या बिगाड़ लोगी? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। रुको जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि टूनी किस बला का नाम है। उसके बाद टूनी चिड़िया सांप पर हमला कर देती है और सांप बेचारा मर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, वरना अपने साथ भी बुरा ही होगा।